प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आमेन। मुझे आशा है कि आपने आराधना का आज आनंद उठाया। तो जैसे कि हम सीख रहे थे मसीह की पहचान के विषय में, और हमने पिछले एतवार सीखा कि मसीह की जो पहचान, मसीह में हमारी पहचान के विषय में, कि कैसे हमें मसीह की पहचान में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए बिताना है। हमने पढ़ा था शब्दकोश में, डिक्शनरी में, जब हम इस वर्ड को देखते हैं आइडेंटिटी को, आइडेंटिफिकेशन को, तो इसका मतलब निकलता है एक दूसरे को एक समझना। जब हम पहचान को देखते हैं डिक्शनरी में तो उसका मतलब निकलता है एक दूसरे को एक समझना। तो आज जबकि हमने मसीह को ग्रहण किया है तो ये संभव है कि अब मसीह जो हमारे उद्धार करता है, तो मैं और मसीह हम एक दूसरे को अब एक समझें। आमेन। मैंने आपको पिछले एतवार बताया कि कैसे कुछ लोग जो हैं वह अपनी कमियों के साथ, अपनी कमजोरी के साथ अपनी पहचान को समझते हैं कि वे वही हैं। उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं मैं डिप्रेस हूं, मैं तनाव में हूं, तो वो समझते हैं कि मैं तनाव में ही हूं। कुछ लोग कहते हैं मुझे इस बात की लत है, तो वो यही समझते हैं कि मुझे इस बात की लत है। जबकि हम बिब्लिकली तौर पर देखें तो मसीह ने इन सभी बातों को क्रूस पर खत्म कर दिया है और उन्होंने हमें नई पहचान दे दी। जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है मसीह ने हमें अब नया कर दिया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। आमेन। अब हमारी एक नई पहचान है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी पहचान वो नहीं है जो आप समझते हैं वो है। आपकी पहचान मसीह निर्धारित करता है और वह टेम्परेरी आइडेंटिटी नहीं है, वो सदा की पहचान होती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसका जो पहला भाग था वो मैंने आपके साथ बांटा हुआ है और वो YouTube पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और मसीह में हमारी पहचान के ऊपर हम थोड़ा और गहरे से और भी गहराई में जाएंगे और सीखेंगे। हम निकालेंगे लूका उसका 24 अध्याय और उसकी 44 आयत। लूका की किताब उसका 24 अध्याय और उसकी 44 आयत। लूक 24 वर्स 24। यहां पर हम देखते हैं, लिखा है फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। 45 आयत 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। 45 आयत को देखते हैं तो यीशु यहां पर कहते हैं, वचन में लिखा है तब उसने, यीशु ने अपने चेलों की बुद्धि खोल दी ताकि वे पवित्र शास्त्र को समझ सके। कौन सा पवित्र शास्त्र? ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम की यहां पर बात हो रही है। यीशु ने अपने चेलों की समझ को खोल दिया ताकि वे पुराने नियम में देख पाए वो बातें जो यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। 44 आयत में क्या लिखा है कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। अब जब आप मूसा की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, अब जब आप भविष्यद्वक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं, अब जब आप भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें सिर्फ एक मनुष्य की ओर इशारा करती हैं, उनका नाम है यीशु मसीह। आमेन। इसका मतलब जितना ज्यादा अब मैं पुराना नियम पढ़ूंगा उतना ही ज्यादा अब मैं इस बात को समझूंगा कि यह पुराना नियम भी सिर्फ एक व्यक्ति के विषय में बात करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप अगर अब्राहम की स्टोरी को पढ़ लें, आप अगर मूसा की कहानी को पढ़ लें, आप अगर 3 इब्रानी लड़कों की कहानी को पढ़ लें, आप अगर यूसुफ की कहानी को पढ़ लें, ये सब मिलकर सिर्फ एक मनुष्य की ओर इशारा करती हैं और वह है यीशु मसीह। हर एक कहानी, हर एक बात जो आप पुराना नियम में पढ़ते हैं वह सिर्फ एक मनुष्य की ओर इशारा करती हैं।
क्योंकि उस समय नया नियम नहीं लिखा गया चर्च, उस समय नया नियम नहीं लिखा गया, तो चेलों के पास पुराना नियम है उस समय में पढ़ने के लिए। इसीलिए यीशु ने 45 आयत में इस बात को कहा, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, चेलों की समझ खोली यीशु ने, ताकि वो उस पुराने नियम में देख पाए कि ये सभी बातें सिर्फ एक मनुष्य की ओर इशारा करती हैं, वो है यीशु मसीह। यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 3 की किताब, वहां पर लिखा है, निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति यीशु के पास आता है आधी रात में। आइए निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय। या बहन आप सब निकाल लें, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई उन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखाता। अब यहां पर हम देखते हैं कि निकोदेमुस यीशु के पास आता है जो यहूदियों का सरदार है, और वह कब आता है? आधी रात में। आधी रात में क्यों? क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन देखनी है। ही वॉज वरी अबाउट हिज रेपुटेशन, वह अपनी हैसियत को लेकर चिंता में था। तो इसीलिए वह आधी रात में यीशु के पास आता है और वह यीशु के पास आकर कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, क्योंकि जिन चिन्हों को तू प्रकट करता है वह सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही उन चिन्हों को प्रकट कर सकता है, वह सिर्फ वही कर सकता है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हो। लेकिन जब इन बातों को कर रहे थे तो यीशु मसीह उसे क्या जवाब देते हैं, जो कि बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं, दूसरी आयत फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 उसकी 2 आयत। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तीसरी आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मैं तो कह रहा था, व्हाट, ये यीशु क्या उत्तर दे रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि किसी ने आपसे पूछा, भाई चर्च का एड्रेस कहां है, और आप कह रहे हैं आज मैंने सुबह आलू का परोठा खाया। यीशु मसीह निकोदेमुस को वह जवाब दे रहे हैं जो निकोदेमुस नहीं भी पूछ रहे, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि निकोदेमुस इस बात को जाने, इसलिए उन्होंने निकोदेमुस को इस बात को कहा। क्यों यीशु ने निकोदेमुस को यह बात कही कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता? यीशु मसीह निकोदेमुस से ये बात इसलिए कहते हैं ताकि क्योंकि निकोदेमुस यीशु मसीह को एक शिक्षक के तौर पर देख रहा है, और आज हम भी बहुत से लोग यीशु मसीह को शिक्षक के तौर पर ही देखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ही इज मच ग्रेटर देन अ गुड टीचर। वो एक अच्छे शिक्षक से भी बढ़कर है। यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, ना ही तू मुझे जान सकता है, ना ही उस संदेश को समझ सकता है जो मैं देने के लिए आया हूं, जब तक तू ऊपर से जन्मा ना हो। दूसरी आयत में जब हम देखते हैं निकोदेमुस जो सवाल पूछता है, तीसरे में परमेश्वर इस बात को कहते हुए उसे यह बता रहे हैं कि ना तो तू इन बातों को समझ सकता है और ना ही तू इस संदेश जो मैं लेकर आया हूं उसे जान सकता है, जब तक तू ऊपर से जन्मा ना हो, जब तक तूने नया जन्म पाया ना हो। यही बात मैं आज आप सबको भी बताने के लिए आया हूं। आप यहां पर हो सकते हैं, आप यहां पर बैठे हैं चर्च में, आपको बाइबल की अच्छी नॉलेज हो सकती है, कईयों को आप बाइबल कॉलेज में से होकर शायद आए हो, लेकिन जब तक आप ऊपर से जन्मे ना हो, जब तक आपने नया जन्म नहीं पाया, आप कभी भी यीशु मसीह की पहचान को नहीं जान पाएंगे। आप सब कुछ सीख सकते हैं, आप बाइबल की किताब पूरी रट सकते हैं, आप बाइबल की किताब को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, आप अच्छे बाइबल कॉलेज में अव्वल नंबर पर भी आ सकते हैं, लेकिन जब तक आप नए सिरे से ना जन्म ले तब तक आप जो यीशु की बातें हैं उनको कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि जो कोई शरीर में से पैदा हुआ है वह शारीरिक है, और जो कोई आत्मा में से पैदा हुआ है वह आत्मिक है। मैंने आपको इस पिछले संडे इस सरमन पे बताया था
पहला आदम और आखिरी आदम के ऊपर में। अब निकोदेमस जो खुद एक रब्बी है, वो इन बातों को नहीं समझ पाया जो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं। स्वाभाविक तौर से वो ये सोचने लग गया कि यीशु मसीह शायद कह रहे हैं कि अब मुझे फिर अपनी शायद माँ की गर्भ में जाना हो, इसलिए वह यीशु मसीह से कहते हैं कि क्या तू अब ये चाहता है कि हम जो अब एडल्ट हो गए हैं, अब जो हम पुरुष बन गए, हम फिर से वापस अपनी माँ की गर्भ में जाएं और फिर से पैदा हो? नो। यीशु ने कहा तू एक शिक्षक है और तू इन बातों को कभी नहीं समझ पाएगा जो मैं यहां करने के लिए आया हूं। लेकिन अब यीशु मसीह उसके स्तर पर आते हैं जहां पर यीशु मसीह अब निकोदेमस की ही भाषा में उसे समझाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि निकोदेमस क्या है? वो एक गुरु है, ही इज अ टीचर। तो अब यीशु मसीह उसके स्तर पर आएंगे और उसकी ही भाषा में निकोदेमस को समझाएंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वह टीचर है, वो गुरु है निकोदेमस, तो पुराना नियम उन्हें रटी हुई है। वह सारा टाइम दे आर मर्मरिंग ओल्ड टेस्टमेंट, दे आर मटरिंग ओल्ड टेस्टमेंट इन द माउथ। वो बार बार इसे जो पुराना नियम है उसे दोहरा रहे हैं अपने मन में। सो वे पुराना नियम के गुरु हैं। सो वे सब जानते हैं पुराना नियम के विषय में। तो अब यीशु मसीह इस बात को कहते हुए यूहन्ना 3:13 में देखते हैं क्या कहते हैं। यूहन्ना 3 और उसकी 13 में यीशु मसीह कहते हैं, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमीन। फिर से पढ़ेंगे, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब जब मैं इसे पढ़ रहा था मैं समझ रहा था ये यीशु मसीह से क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट जीसस इज टेलिंग हिम। लेकिन उसी समय तुरंत निकोदेमस इस बात को जान गया कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस आयत को जिसे हमने पढ़ा यूहन्ना 3:13 में, इस आयत को यीशु मसीह पुराने नियम में से निकालकर समझा रहे हैं। वो क्या है आइए हम देखेंगे। नीति वचन उसका 30 और उसकी 4 नीति वचन की किताब उसका 30 और उसकी 4 कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:13 से जब निकोदेमस से बात की तो निकोदेमस इंस्टेंटली उसी समय जान गया यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। एंड व्हाट ही वाज डिक्लेयरिंग, यीशु मसीह, जीसस वाज डिक्लेयरिंग द निकोदेमस दैट आई एम द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह निकोदेमस को अब यह बता रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड। सो यीशु मसीह पुराने नियम में जो आयतें लिखे हैं उनको दोहराने लग गए। जीसस स्टार्ट्स कोटिंग द स्क्रिप्चर विच वाज रिटन हिम इन द ओल्ड टेस्टमेंट, जो कि उनके विषय में लिखी है पुराने नियम में। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और आप अचंभा करेंगे अगर आप सुने। यीशु मसीह पुराने नियम में छिपे हुए हैं। जो यीशु मसीह हैं वह आप पुराने नियम की किताब जब पढ़ते हैं उसमें छिपे हुए हैं। और जब पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोलता है, आपकी बुद्धि को खोलता है, तब आप देखने लग जाते हैं कि जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, गिनती की किताब पढ़ते हैं, पुराने नियम की जब आप किताबें पढ़ते हैं, तब आप जान जाते हैं कि ये सभी बातें सिर्फ एक मनुष्य की ओर इशारा करता है और वो है यीशु मसीह। एंड यू विल फाइंड क्राइस्ट हिडन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन की किताब में जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है कि पिता यहोवा मुझे अपनी महिमा दिखा। हम निकालें निर्गमन की किताब उसका 33 निर्गमन की किताब उसका 33 और उसके 18 आयत। मुझे आशा है कि आप सब आनंद उठा रहे हैं वचन का। आमीन।
सो पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे अब, ये सिर्फ बातें एक मनुष्य की ओर इशारा करती हैं और वह है यीशु मसीह। सो निर्गमन की किताब 33 अध्याय और उसकी 18 आयत, एक्सोडस 33 वर्स 18। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा। मूसा ने परमेश्वर से कहा मुझे अपना तेज दिखा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। 22 आयत। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं दरार तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। अब ध्यान से सुने मेरी बात को। For Moses to see the glory, he had to be kept in the rock. अगर मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है तो उसे चट्टान की दरार में रहना होगा। सो ये मूसा था, ये मूसा नहीं था जिसने अपने आप को चट्टान की दरार में रखा। इट वॉज गॉड। ये परमेश्वर था जिन्होंने मूसा को चट्टान की दरार में रखा। इट वॉज नॉट मोसेस, इट वॉज गॉड हु सेड आई विल पुट यू इन द रॉक। मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। हालेलुया। इट वॉज नॉट मोसेस, ये मूसा नहीं था जो चट्टान की दरार में रहा। इट वॉज गॉड, ये परमेश्वर था जिन्होंने मूसा को चट्टान की दरार में रखा। आइए हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 4 आयत। जल्दी से निकालें 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 4 आयत। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 4 आयत। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। फिर से, उस सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। The only way to see the glory is when God keeps you in Christ. Then you can see the glory. केवल एक ही तरीका है परमेश्वर की महिमा को देखने का, वो है जब परमेश्वर आपको मसीह में रख देता है। हालेलुया। आज आप कलीसिया परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती हैं तो परमेश्वर ही है जो आपको मसीह में रखता है ताकि आप पिता की महिमा को देख सकें। हालेलुया। सो आप देख पा रहे हैं, पुराना नियम यीशु मसीह की बात कर रहा है। मूसा ने कहा परमेश्वर मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है मूसा, तो उन्होंने मूसा को चट्टान की दरार में रख दिया। और जब हम 1 कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, वह चट्टान कौन है? मसीह। हालेलुया। तो आज जबकि परमेश्वर ने आपको मसीह में रखा है, तो अब आपकी जो पहचान मसीह में है वो ये है कि आप परमेश्वर की महिमा में चल रहे हैं। वो ये है कि अब आप परमेश्वर की महिमा को जान रहे हैं। हालेलुया। सो इट्स नॉट योर एक्शन, ये आपके कार्य नहीं है जो आपको परमेश्वर की महिमा में रखते हैं। यह आपकी पोजीशन है, यह आपकी पोजीशन है कि आप परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं। इट्स नॉट योर एक्शन। हम कहें कि मैं ज्यादा दुआ करूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, मैं बाइबल पढ़ूंगा तो मैं परमेश्वर की महिमा को देख सकता हूं। नो, इट्स नॉट योर एक्शन, इट इज योर पोजीशन। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को रखा है, यहां पर परमेश्वर ने हमें मसीह में रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से यह नहीं कहा 40 दिन का उपवास कर मूसा, तभी तू मेरी महिमा को देख पाएगा। नो, अगर तू मेरी महिमा को देखना चाहता है, तू मेरी भलाइयों को देखना चाहता है, तब मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा ताकि तू मेरी महिमा को देख सके।
महिमा को देखे जाने के लिए एक स्थान है जहां होना हमारा बहुत जरूरी है, और आज हम उसी स्थान में सभी खड़े हैं। हालेलुया, आज हम उसी स्थान में सब खड़े हैं और वह स्थान मसीह में है। बात है जो विश्वासी जान नहीं पाते। दिस इज व्हाट बिलीवर्स डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए बहुत से विश्वासी आज मसीह में होकर भी, जो मसीह ने उन्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं, उसका लुफ्त नहीं उठा रहे, क्योंकि हम उपवास करके, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की बरकतों को पाने में लगे हैं। जबकि इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत क्या कहती है? आइए मेरे साथ निकालें इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। सो आपकी ब्लेसिंग्स कहां है? वेयर आर ऑल द ब्लेसिंग्स? इन क्राइस्ट। मसीह में क्या लिखा है? कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। ये आपकी और मेरी पोजीशन है कि आज हम मसीह में हैं तो उन्होंने हमें सब प्रकार की आशीष दे दी है। हम लेकिन आज भी खरीदने में लगे हैं। हम लगे हैं कि हम कुछ अच्छा करें ताकि परमेश्वर की नजर मुझ पर पड़े और परमेश्वर मुझे आशीष दे, जबकि इट्स नॉट अबाउट योर एक्शन, इट इज अबाउट योर पोजीशन। आप आज कहां खड़े हैं वह मायने रखता है। और आप पहले से ही, जब से आपने मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने आपको मसीह में रख दिया। हालेलुया। जिस क्षण आपने मसीह को ग्रहण किया उसी क्षण में ही आपको सारी आत्मिक आशीषों से प्रदान कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया, एंड ऑन द 6th डे ही क्रिएटेड मैन। सो परमेश्वर ने मनुष्य को पहले नहीं बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद आखिर में मनुष्य को बनाया। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, फिर परमेश्वर ने देखा आदम को भूख लगी है, ओह यू आर हंग्री, आपको भूख लगी है, चलो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना दूं। नो, आदम के बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने अदन का बाग बनाया। गॉड क्रिएटेड ईडन, परमेश्वर ने अदन का बाग बनाया। सो बिफोर एडम नीड एनीथिंग, प्रोविजन वाज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सो इसका मतलब आदम को अगर कुछ भी चाहिए तो परमेश्वर ने प्रयोजन पहले ही सब कुछ तैयार करके आदम के लिए रखा है। ऐसा भी नहीं था कि परमेश्वर ने अदन का बाग बना दिया और आदम को कहा आदम ढूंढ ले भाई, जहां है अदन का बाग कहां है जाके ढूंढ ले। नो, परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और आखिरी दिन में परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, आदम को बनाया, और आदम को अदन की बाग में रखा, वहां रखा जहां पर पहले से ही सभी चीजें उसके लिए प्रोवाइडेड हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही आदम को अदन की बाग में रखा जैसे आज परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में रखा है। और मसीह यीशु में जैसे आदम के लिए सब कुछ प्रोवाइडेड था उस समय में, उसे जो कुछ चाहिए था वह उसके पास है, ऐसे ही आज हमें जो कुछ चाहिए हमें मसीह में पहले ही मिल चुका है। यही ट्रुथ है, यही गॉस्पल है। इट्स नॉट योर डूइंग, ये आपके कार्य नहीं है, ये आपकी उपवास नहीं है जो आपको मसीह में बरकतें पाने के लिए आपकी सहायता करती है। आप इन सभी बातों को सिर्फ, आप अपनी पोजीशन को सिर्फ विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं। यू कैन ओनली एक्सेस दैट पोजीशन बाय फेथ, नॉट बाय फास्टिंग, नॉट बाय एनीथिंग, इट इज ओनली एक्सेस बाय फेथ। इसीलिए बहुत से विश्वासी आज भी संघर्ष कर रहे हैं फाइनेंशियली आज भी संघर्ष कर रहे हैं वे अपनी सेहत में। क्यों? क्योंकि वे अभी भी नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर ने पहले ही उन्हें मसीह में रख छोड़ा है, अबंडेंस में उन्हें रख दिया है। वे इस ट्रुथ को नहीं जान रहे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
The blessing is not in the oil, not in the water, not in any church and not in any man. The blessing is in Christ Jesus. जो आशीषें हैं वह किसी तेल में नहीं है, आशीषें किसी पानी में नहीं है, आशीषें किसी कलीसिया में नहीं है, आशीषें किसी मनुष्य में नहीं है, आशीषें सिर्फ मसीह यीशु में है। ओ 40 दिन का उपवास रखो भाई, तभी आप बरकतें पाओगे। रो रो कर प्रार्थना करो तभी बरकतें पाओगे। हेवनली प्रोटेक्शन, स्वर्गीय सुरक्षा मिलेगी। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उपवास करना गलत है। फास्टिंग इज पावरफुल। उपवास करना बहुत शक्तिशाली है यदि वह सही मकसद से किया जाए। उपवास क्या है? उपवास आपको मसीह के दिल को कायल नहीं करता कि वह आपको बरकत दे। उपवास है कि आप मसीह को और ज्यादा जान सकें। उपवास ये नहीं है कि आप परमेश्वर से और ज्यादा पाए, उपवास ये है कि परमेश्वर आपको और ज्यादा पाए। हालेलुया, आमेन। सो आप अनुग्रह में चलना चाहते हैं, वो सिर्फ मसीह यीशु में है। आप शांति में चलना चाहते हैं, वो सिर्फ मसीह यीशु में है। आप चंगाई में चलना चाहते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह में है, सिर्फ मसीह यीशु में। मैं आशा रखता हूं कि कलीसिया आप जान रहे हैं कि हम इन सभी बातों को खरीद नहीं सकते, क्योंकि मसीह यीशु में, इफिसियों की किताब 1:3 में, पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। तो इट इज फ्रीली गिवन, ये मुफ्त में दिया गया है मसीह में हम सबको। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। वहां पर बाइबल में यह नहीं लिखा शैतान पावरफुल है, शैतान शक्तिशाली है इसलिए मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ना, बाइबल में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण। अगर आप आज भी लगे हुए हैं परमेश्वर से अपने कार्यों को करके, मैं सही कार्य करूं, मैं सही कार्य करूं ताकि मैं परमेश्वर से ले सकूं जो मेरा है, परमेश्वर ने मुझे बरकतें दी हैं, नो, इट इज फ्रीली गिवन। वो आपको फ्रीली प्रोवाइडेड है मसीह यीशु में। ये अगर आप आज भी लगे हैं कि मैं अच्छा कार्य करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं ताकि परमेश्वर की नजर मुझ पर हो, मुझे आशीष दे, तो ये आपका अविश्वास दिखाता है। मैंने सबसे कॉमन बात एक देखी है, अगर आप बीमार हैं, ओ यू आर सिक, अगर आप बीमारी है या आपकी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है, उपवास में चले जाओ, प्रभु देखेगा, प्रभु करेगा। बच्चा कहना नहीं मान रहा, बच्चा बाहर निकल गया पेरेंट्स के हाथों से, उपवास में चले जाओ, उपवास में चले जाओ। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की बाजू को मरोड़ते हैं। हम कहते हैं दे परमेश्वर, दे दे परमेश्वर, दे मुझे दे, एंड दैट इज रॉन्ग। मसीह यीशु में उन्होंने पहले ही आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। डोंट ट्विस्ट गॉड्स हैंड। उपवास करके इमोशनली प्रभु को ब्लैकमेल ना करें, क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही आपको मसीह में सब कुछ दे दिया है, आपको सिर्फ उसे ग्रहण करना है। आपको हीलिंग चाहिए, वो पहले ही आपको दे दी गई है। कहें धन्यवाद यीशु, आई एम ऑलरेडी बीन हील्ड, मैं मसीह में चंगा हूं। आपके बच्चे आपके हाथों से निकल गए हैं, कहें धन्यवाद यीशु कि आप मेरे बच्चों के साथ हैं, तो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वे वापस आ रहे हैं। हालेलुया। हम चट्टान में छिपे हुए हैं और वह चट्टान यीशु मसीह है। कहें मैं चट्टान में छिपा हूं और वह चट्टान यीशु मसीह है। जब यीशु ने चेलों से पूछा मैं कौन हूं, तो पतरस वहां पर जवाब देता है तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु पतरस से कहता है पतरस योना के पुत्र धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट नहीं की, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उन्होंने यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि वह चट्टान पतरस नहीं है। थैंक गॉड दैट रॉक वॉज नॉट पीटर, क्योंकि जब पतरस मर गया तो कलीसिया भी मर जाती। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि
कलीसिया आज चट्टान पर खड़ी है, लेकिन वह चट्टान पतरस नहीं है, वह चट्टान मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का कि कलीसिया आज किसी पास्टर पर नहीं खड़ी, कलीसिया आज किसी मिशनरी पर नहीं खड़ी, कलीसिया आज किसी एवेंजलिस्ट पर नहीं खड़ी, कलीसिया आज किसी मनुष्य पर नहीं खड़ी, कलीसिया आज अनंत काल की चट्टान पर खड़ी है और वह चट्टान यीशु मसीह है। कुछ लोग कहते हैं आई हैव बिल्ट मैनी चर्चेस, मैंने बहुत सी चर्चेस बनाए हैं, मेरी इतनी ब्रांचेस हैं, आई हैव बिल्ट 30 चर्चेस, मेरे इतने चर्चेस बनाए, मेरे इतने ब्रांचेस हैं। रियली? नो, वी कैन नॉट बिल्ड एनी चर्च। हम किसी भी कलीसिया को नहीं बना सकते। यीशु ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कुछ पासवान कहते हैं ये मेरी भेड़ें हैं। अच्छा, जाओ फिर जाकर उनके लिए क्रूस पर जान दो। आप सब, मैं, हम सब सिर्फ मसीह की भेड़ें हैं, हम सब सिर्फ मसीह की भेड़ें हैं। मैं आपको कुछ बहुत सामर्थी बातें बताना चाहता हूं। कुछ लोग जब अनुग्रह की शिक्षा को पाते हैं तो अपने जीवन में कुछ गड़बड़ी सी लेनी शुरू कर देते हैं, कुछ स्टार्ट टू शॉर्ट सर्किट, कुछ गड़बड़ी सी लानी शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी में। ग्रेस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू कैन एनकाउंटर। जो अनुग्रह है वह एक सबसे सुंदर चीज है जिनके साथ आप सबका सामना होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जिनके साथ आपने किया भी है। और वह अनुग्रह कौन है? मसीह यीशु। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर का अनुग्रह है तो मैं जो कुछ चाहता हूं मैं कर सकता हूं, जबकि यह परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, यह परमेश्वर से बलवा करने की बात आप कर रहे हैं। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम अनगॉडलीनेस को, हम शरीर की अभिलाषाओं को, हम व्यर्थ की चीजों को ना कर सकें। परमेश्वर का अनुग्रह हमें यह सिखाता है। इसका मतलब आप जितना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे आप उतना ही ज्यादा प्योरिटी में चलते हैं, शुद्धता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आदर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, शांति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दीनता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और खराई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। इफिसियों 4 अध्याय 24 आयत। यहां पे वचन में लिखा है, नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यहां पर पौलुस बोल रहा है कि आपको अब एक नए वस्त्रों को पहनना है। अगर आप एक नए वस्त्र को पहनना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पुराने वस्त्र उतारने होंगे। आज जब हम की मसीह में हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के ऊपर बना हुआ है तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो पुरानी हमारी पहचान है, जो मैले चिथड़ों के समान है, हम उसे निकालें ताकि जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र है हम उसे पहन लें, उस नए मनुष्यत्व को पहन लें। आप अपनी नई पहचान को कभी गले नहीं लगा सकते, आप नए कपड़े नहीं पहन सकते जब तक आप अपने पुराने गंदे कपड़े नहीं उतार देते। आप अपनी नई पहचान को कभी गले नहीं लगा सकते जब तक आप अपनी पुरानी पहचान को नहीं छोड़ देते जो मसीह में आने से पहले थी। शायद आपकी पहचान ये हो कि लोगों में ये कहते हो लोग, यार ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, इसे बड़े ध्यान से इसे बात करो, इसे झट से गुस्सा आ जाता है। यह आपकी पहचान नहीं है। वचन में लिखा है जैसा मसीह है वैसे ही संसार में हम सब हैं।
मैंने तो कभी नहीं देखा मसीह को झट से गुस्साते हुए। मैंने ना तो ये आयत पढ़ी है जिसमें सुसमाचार में जहां पर ये लिखा हो मसीह को, जब पतरस ने कहा मसीह को झट से गुस्सा आ गया, चेलों को कहा गया चेलों आराम से यीशु से बात करना, यीशु को झट से गुस्सा आ जाता है। नो, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ये आपका पुराना मनुष्य तब है जिसे आपने उतारना है। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अब आप मसीह में नए बना दिए गए हैं। अब आपकी पहचान ये है कि आपके अंदर से मसीह के फल प्रकट हो, मसीह की पहचान प्रकट हो आप में से। तो यहां पर पौलुस कहता है नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम कुछ अपनी पहचान को, जो हमारी पुरानी पहचान थी, ओ प्रभु मैं एक कीड़ा हूं, मुझ पे दया कर। आप थे लेकिन अब आप नहीं है। आप हो सकते थे, आप शायद होंगे, लेकिन अब आप नहीं है। वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। अब आप कीड़े नहीं है मसीह में आकर। आज भी अगर आप कह रहे हैं प्रभु आपके पैरों की जूती हूं, नो, आप नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है। बहुत से लोग मसीह को पहन तो लेते हैं, बहुत से लोग मसीह को जान तो लेते हैं, लेकिन वे अपने आज भी पुराने गंदे वस्त्रों को नहीं उतारते। इसीलिए आज उनके हृदय मैले हैं और वे आज भी इसी कंफ्यूजन में है कि मैं धर्मी हूं या मैं पापी हूं। एम आई रियली राइचियस और सिनर? आपको याद है मैंने अभी पिछले एतवार आपको क्या सिखाया? दूसरा कुरिन्थियों, फिर से निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 आयत में से। वहां पर क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। अगर आप आज भी इसी बात में संघर्ष कर रहे हैं मैं धर्मी हूं या मैं अभी भी पापी हूं, तो मैं बता दूं वचन कहता है अब जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। आपने मसीह को जब ग्रहण किया तो आपको उसी समय धर्मी बना दिया, लेकिन आपके कार्य के अनुसार नहीं, आपने जो मसीह पर विश्वास किया है उसके द्वारा। पुराना मनुष्य तब हमारा मर चुका है मसीह के साथ क्रूस पर। पुराना पाप वाला मनुष्य तब चर्च हमारा मर चुका है। पुरानी पहचान हमारी मर चुकी है मसीह के साथ क्रूस पर। अब हम नए बना दिए गए हैं। वी आर न्यू इन क्राइस्ट। हालेलुया, यही सुसमाचार है। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 22 आयत। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहां पर पौलुस बात करता है तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अब यहां पर पौलुस बात करता है आपके पुराने वस्त्र को, पुराने मनुष्य तब को उतारने की। क्या कहता है? अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, इसका मतलब आप अगर मसीह में हैं तो अभी भी अगर आप पुराने वस्त्र, अपनी पुरानी पहचान को लेकर बैठे हैं तो वह आपको भ्रष्ट करता जा रहा है। आइए चर्च हम उसे उतार डालें। पौलुस कहता है आपको अब उसे उतार डालना है। उतार दें उसे। योर ओल्ड मैन, आपका पुराना मनुष्य तब, आपके पुराने मैले गंदे वस्त्र, आइए हम उसे उतार दें। बिल्कुल एक अभिनेता की तरह जिसने एक विशेष नाटक के लिए कपड़े पहने हुए थे, उसी प्रकार से आपको भी अपनी नकली पहचान जो आप पर लागू नहीं होती उसे उतारना होगा। हालेलुया। वह व्यक्ति
जिसका मनुष्यत्व में लालच है, जिसके मनुष्यत्व में बुरी बातों की लत है, जिसके मनुष्यत्व में व्यभिचार छिपा है, वह सभी बातें मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दी, उन्हें मार दी। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो इन बातों से भरा हुआ था, झट से गुस्सा आना, नाराज होना, हट करना, व्यभिचार करना, लालच करना, चोरी करना, ये सभी पुराने मनुष्यत्व यीशु ने क्रूस पर मार। तो आइए हम इन्हीं पुराने वस्त्रों को लेकर ना चलते रहे, अब आप नए बना दिए गए हैं। गॉड हैज प्रिपेयर्ड अ न्यू मैन। आपके लिए परमेश्वर ने अब नया मनुष्य बनाया है, आइए हम उसे पहने। वह सत्य के, धार्मिकता और पवित्रता का मनुष्यत्व है और हम मसीह में होकर ही उसे पहनते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मैंने मसीह को ग्रहण किया, लेकिन आज भी मैं इस एडिक्शन में हूं, मैं आज भी इस समस्या में हूं, मुझे आज भी चोरी करना पसंद है, मुझे आज भी व्यभिचार करना पसंद, मैं इस समस्या में हूं, मैं चोरी की समस्या में हूं, मुझे गुस्सा आता है, मैं नाराज हो जाता हूं, मैं इस समस्या में हूं। पौलुस कहता है इन पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। परमेश्वर ने अपना भाग पूरा किया, वह ये कि उन्होंने आपको, वचन कहता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर मर गए हैं। आपको मसीह ने अपने साथ क्रूस पर चढ़ाया, अब आपके पुराना मनुष्यत्व मर चुका है, अब आप नए हैं। तो उस पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी पहचान को जो क्रूस पर मर चुकी है, उसे वही रहने दो, अब आप नए बना दिए गए हैं। हालेलुया। अंदर से प्रभु ने आपको बदला है, फ्रॉम द इनसाइड गॉड हैज चेंज्ड एवरीथिंग। अब आप वह नहीं है जो आप सोचते थे आप हैं, अब आप मसीह में नए बना दिए गए हैं, यह आपकी पहचान है। लोग प्रचार कर रहे हैं 10 स्टेप्स टू फाइट सिन, 10 बातें जिसके साथ आप पाप से लड़ सकते हैं और उससे छूट सकते हैं। मैं समझ नहीं पाता ऐसे समाचार कहां से आ गए। हम पाप से नहीं लड़ सकते, वी कैन नॉट फाइट सिन। परमेश्वर जो यहां पर बात कर रहा है, पौलुस जो यहां पर बात कर रहा है, वो ये है कि आप जो अपनी पुरानी पहचान को लेकर अभी भी चल रहे हैं, उससे अब आपको तलाक लेना है, उस रस्सी को काट डालना है जिसने आज भी आप दोनों को जोड़ कर रखा है, आपकी नई पहचान और आपकी पुरानी पहचान, उसे काट डालना है, उसे तलाक लेना है, उसे छोड़ दें। मैं एक बार डिस्कवरी में इस बात को देख रहा था, कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग कुछ लोग कर रहे थे, तो वहाँ पर एक टीम बनी थी जो माउंटेन क्लाइंब कर रही थी। तो उन सबको, टीम को 10-11 जनों की टीम थी, उन सबको रस्सी के साथ बांधा हुआ था। और जब वह माउंटेन चढ़ रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति उसमें मर जाता है। अब जब वह एक व्यक्ति मर गया तो अब जो चढ़ रहा था, अब उसे क्या करना है, अब वह उसे लेकर नहीं चढ़ सकता ऊपर तक, अगर, क्योंकि उसे लेकर, जो मरा व्यक्ति है उसे लेकर चढ़ता रहेगा तो वह भी खुद गिर जाएगा। तो उसे अब क्या करना है, उसे अब उस रस्सी को जिससे वह व्यक्ति जो मर गया है, जो बंधा हुआ है, उसे काटना होगा ताकि जो वह व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा है वो अच्छे से चढ़ सके। ऐसे ही हमारा पुराना मनुष्यत्व है जो मर चुका है, लेकिन आज भी हम उसे लेकर अपने साथ जी रहे हैं, जबकि हमें अब रस्सी काटने की जरूरत है, हमें रस्सी काटने की जरूरत है, हमें कहने की जरूरत है, हमें से पुराने मनुष्यत्व को छोड़ने की जरूरत है। अब आपके विषय में लोग ये बातें ना करें, यार इसका स्वभाव ऐसा था, लेकिन अभी भी ये ऐसा ही है। आपके लिए लोग ऐसी बात करें कि यार मसीह में आने से पहले ये ऐसा था, लेकिन मसीह में आने के बाद ये बदल चुका है। हालेलुया। ये आपकी नई पहचान है। उन पुराने वस्त्रों को उतार दें, वो आपके लिए नहीं बने, परमेश्वर ने आपको नहीं बना दिया। क्यों परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि अपने पुराने वस्त्रों को उतार दें, मैले वस्त्रों को? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए नए वस्त्र रखे हैं, परमेश्वर ने आपको नई पहचान दी है, परमेश्वर ने आपको नए वस्त्र दिए हैं। लेकिन शत्रु, शैतान, आज भी उसने हमें धोखे में रखा है कि हम उस पुरानी पहचान को लेकर अपने साथ जी रहे हैं। मेरे पीछे कहें,
मैं अब और शर्म नहीं पहनूंगा, मैं अब और दोष भरी बातें को अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा। हालेलुया। I will not wear shame anymore. I will not wear guilt anymore. ये हमारी पहचान है। जिस दिन आप इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर ने, आपके फादर ने, आपके पिता ने आपको नए वस्त्र, सुंदर नए वस्त्र पहनाए हैं, तब आप जान जाएंगे कि मसीह में अब हम किस जगह पर आकर खड़े होते हैं। और मसीह में आज उन्होंने आपको पहनाए भी है, और यही आपकी पहचान है। जकरिया की किताब, उसका 3 अध्याय निकालेंगे। जकरिया की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। जकरिया की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप नए वस्त्रों को पहने। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप अपने पुराने वस्त्रों, अपने पुराने मनुष्यत्व, अपनी पुरानी पहचान को उतार दें, और जो मसीह में अब आपको नई पहचान, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता है, उसे पहन लें। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं? आपको यह नहीं सीखना होता कि कैसे आपको पवित्र बनना है। आपको नए मनुष्य को धारण कर लेना है, जो खुद ही पवित्रता आप में से काम करनी शुरू कर देगी। आपको सिर्फ नए मनुष्यत्व को पहनना है, जो कि सत्य की पवित्रता का मनुष्य है, और पवित्रता आप में से काम करनी शुरू कर देगी खुद से ही। आपको ये नहीं सीखना पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। यही आज के सुसमाचार है, पवित्र बनो, पवित्र बनो। मैं कहता हूं ये तो आपने सुना दिया लोगों को, पवित्र बनो, लेकिन बनना कैसे है? जब आप नए मनुष्यत्व को धारण करते हैं, जो कि सत्य की धार्मिकता और पवित्रता का मनुष्य है, तो आप खुद से ही पवित्रता में जीना शुरू कर देते हैं। आप नहीं जीते पवित्रता में, आप यू विल नॉट लर्न, आप नहीं सीखते, ना ही आप पवित्रता में खुद से जी सकते हैं। ये नया मनुष्यत्व है जो मसीह में आपको पहनाया गया, आपकी नई पहचान है, जो खुद से ही आपको पवित्रता में चलाती है। कुछ लोग तो ये कसम भी खाते हैं, शायद इस नए साल की शुरुआत में भी आपने से बहुत सौ ने ये कसम भी खाई होगी, वॉव्स लिए होंगे कि मैं इन बुरी आदतों को अब ना कहता हूं। 2021 तक जो जो ये बुरी आदतें थी, मैं उन्हें ना कहता हूं। मैं अब बिल्कुल स्मोक नहीं करूंगा। 21 तक मैंने बहुत सिगरेट पी, लेकिन अब 22 में नहीं, मैं इसे ना कहता हूं। 21 तक मैंने गंदे काम किए, लेकिन 22 में नहीं, मैं अब इसे कसम खाता हूं, मैं इसे नहीं करूंगा। नया साल अच्छी शुरुआत करूंगा। मैं दारू पीता था, मैं नहीं पीऊंगा। मैं ये काम करता था, मैं नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा आता था, मैं नहीं करूंगा। मैं नाराज बड़ी जल्दी होता था, मैं नहीं हूंगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा। प्रभु, मैं आपसे कसम खाता हूं। लेकिन आप इन सब बातों को करके आप जानते हैं आप अभी भी क्या कर रहे हैं? कि आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि आप इन बातों को करने वाले हैं। इन बातों को कहकर कि मैं ये नहीं करूंगा अपनी ताकत से। मैं प्रभु इस 2022 में 21 में जो जो बुरी बातें थी, जो जो चीजें थी, मैं इन्हें पीछे छोड़ता हूं। 22 में लॉर्ड मैं कसम खाता हूं अब से अच्छा जीवन जीऊंगा। आप ये नहीं जानते कि आप इन बातों को कहकर यह दिखा रहे हैं कि मैं इसे करूंगा। क्योंकि आप स्वयं से ही कुछ ठीक नहीं कर सकते।
जब तक आप सत्य को नहीं जानते। इसलिए वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वचन में ये नहीं लिखा जब तुम कसम खा लोगे तब तुम आजाद हो जाओगे। वचन में लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करता है। कुछ लोग कहते हैं हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, खुद एक इच्छा शक्ति रखें अपने में, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर होना तो सब कुछ हो सकता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इच्छा शक्ति रखने वालों को भी असफल होते हुए देखा है। यीशु मैं आज के बाद ये गलत काम नहीं करूंगा, तब आपके सामने कोई वैसा गलत काम कर रहा होता है, तब आप बाद में पता चलता है लो जी आपसे भी गलत काम हो गया। प्रभु आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपको किसी ने गुस्से में बोल दिया, लो गुस्सा निकल गया। जो बातें आप अपने आप से रोकने की कोशिश करेंगे वो बातें आप स्वयं कर लेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ सत्य को जानना है कि परमेश्वर ने आपको सत्य की धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र मसीह में पहना दिया है। जब आप इस सत्य को जान जाते हैं तो खुद से ही आप वह कार्य, मसीह के फल आप में से बहना शुरू होते हैं। खुद से ही मसीह आप में से कार्य करना शुरू कर देता है। तब आपको कस्में नहीं खानी पड़ती परमेश्वर से। इसीलिए आप कभी भी पाप से लड़कर पाप पर जय नहीं पा सकते जब तक आप नए वस्त्रों को पहनकर मसीह के प्रेम को नहीं जान पाए। आप कहें मैं पाप से लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा, नो यू कैन नॉट। जितना ज्यादा आप पाप के बारे में सोचेंगे उतना ही ज्यादा पाप आप पर हावी होगा। मैं इस बात को कहूंगा, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में आप आराधना करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर बार बार ध्यान आता है मैं नहीं लॉर्ड, मैं नहीं, ओ आई विल नॉट। आप नहीं जानते कि जितना ज्यादा आप सोच रहे हैं आप कर बैठेंगे। आपको सत्य जानना है कि मसीह के साथ ये सभी आदतें, ये सभी मेरा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका है। बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े ह्यूमिलिटी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं। मैं उन पास्टर्स के साथ भी बैठा हूं जो इस बात का प्रचार हर रोज करते हैं अपनी कलीसिया में, व्यभिचार न करो, व्यभिचार न करो, व्यभिचार न करो, व्यभिचार न करो, और उन्हीं लोगों को ही मैंने व्यभिचार में गिरते हुए देखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 56 आयत। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 56 आयत। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। जहां पर लॉज होंगे, जहां पर रूल्स होंगे, वहां पर पाप पावरफुल होगा, शक्तिशाली। जितने ज्यादा नियम और कानून आप बनाएंगे उतना ही पाप शक्तिशाली बनेगा। आपको फ्रीडम का सुसमाचार सबको सुनाना है, जहां पर परमेश्वर ने हमें नया मनुष्यत्व पहना दिया है, जहां पर मसीह ने हमें नई पहचान दे दी है। वह पुरानी पहचान मसीह के साथ क्रूस पर मर चुकी है। देखो उसने हमें एक बार फिर नया बनाया है। पाप पर विजय पाने का एकमात्र उपाय सिर्फ यीशु मसीह है। आइए हम सब यीशु मसीह को पहने, आइए हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ें। जितना ज्यादा आप मसीह को लेकर बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा जो पाप है आपके जीवन को छोड़ता चला जाएगा। सो आइए हम अपना ध्यान पाप के साथ लड़ने में ना लगाएं, पुराने मनुष्यत्व को पहनकर। आइए हम अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, जिन्होंने हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर खत्म कर दिया। अब हम नए बना दिए गए हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। यह सुसमाचार है, यह गॉस्पल है। इसीलिए पौलुस भी, अभी हमने वचन में पढ़ा, पौलुस ये नहीं कहता अपने पुराने मनुष्यत्व से लड़ो। पौलुस कहता है वचन में अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। आप नहीं लड़ सकते, आपको उसे उतारना होगा। रोमियो 6 अध्याय 6 आयत निकालेंगे।
रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। 7वीं आयत, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अब आपको इस बात को जानना है कि जो आपका पुराना मनुष्य तब है वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और आपके पाप का जो शरीर है वह व्यर्थ हो गया है। अब आप पाप के दास्तव में नहीं रह सकते। आपको यह जानना है कि जो मेरा पाप का शरीर है वह व्यर्थ हो चुका है। इस प्रकार आप आगे को कभी भी पाप के दास्तव में नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक आप ट्रुथ को जानेंगे, ट्रुथ यह है कि आपका पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, वह मर चुका है। अब आपका जो शरीर है वह व्यर्थ हो चुका है, पाप का शरीर। जब आप इस ट्रुथ को जानेंगे आप फिर से आगे पाप के दास्तव में नहीं रहेंगे। फिर आगे क्या लिखा है 7वें, क्योंकि जो मर गया, जो हमारा पुराना मनुष्य था जो मर गया, उसने पाप से छुटकारा पाकर अब वह धर्मी ठहरा। हालेलुया। हम सब धर्मी हैं, हम सब धर्मी हैं। आज जो कलीसिया है वह इतना ज्यादा पाप को लेकर प्रचार किया जा रहा है, पाप मत करो, पाप मत करो, ये ना करो, वो ना करो, जबकि पाप का बल व्यवस्था है। हमें सही सुसमाचार सुनाना है, हमें सही सुसमाचार अपने जीवन में ग्रहण करना है, जहां पर यह कहता है कि हमारा पाप का शरीर अब व्यर्थ हो चुका है। इससे हम जान सकते हैं कि आगे से हम पाप के दास्तव में नहीं रहेंगे। कितनी बुरी बात है, पुलपिट से बेटे के बारे में नहीं, मसीह के बारे में नहीं, पाप के बारे में ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन वचन जो है वह सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह के बारे में बात करता है। आखिरी आयत पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम समाप्त करेंगे। यशाया की किताब उसके 61 अध्याय 61, यशाया की किताब 61 अध्याय और उसकी 10 आयत। यशाया की किताब उसका 61 अध्याय और उसकी 10 आयत। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। वाह, एक बार फिर पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। अब यहां पर वचन कहता है किसने मुझे उद्धार, मैंने उद्धार के वस्त्र खुद से नहीं पहने, परमेश्वर ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया। इट इज गॉड, ये परमेश्वर है जिसने मुझे मसीह में रखा है। ये परमेश्वर है जिसने मुझे मसीह में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। यह परमेश्वर है जिन्होंने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। आगे लिखा है, और धार्मिकता की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। इट इज नॉट यू, ये आप नहीं है जो अपने आप को भले कामों से सजाते हैं। इट इज गॉड, यह परमेश्वर है जिन्होंने आपको उद्धार का वस्त्र पहनाया। ये परमेश्वर है जिन्होंने आपको धार्मिकता की चादर पहनाई है। ये परमेश्वर है जिन्होंने आपको सजाया है, आप नहीं, आपके काम नहीं। इट इज गॉड, ये परमेश्वर है जिन्होंने आपको मसीह में रखा है और आपको सजाया है। हालेलुया, ये सुसमाचार है। हमारे कार्य हमें धर्मी नहीं बनाते, हमारे परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें धर्मी बनाया है। आमीन। तो आज हम सब धर्मी हैं, आज हम सब ने सच्ची धार्मिकता और पवित्रता का वस्त्र पहना है। तो आइए कलीसिया, यह हमारी पहचान है, यही ट्रुथ है जिसे हमें जानना है। अब पाप का जो शरीर है वह क्रूस पर मर चुका है। आइए हम फिर से पाप में ना जीवन बिताएं, पुरानी पहचान में ना जीवन बिताएं, जहां पर हम आज भी ये सोचते हैं
कि मैं मसीह में आने से पहले जैसा था आज भी मैं वैसा ही हूं। नो, अब आपका जो पुराना मनुष्यत्व है वह मर चुका है। मसीह ने आपको नया मनुष्यत्व पहनाया है। अब आप नए हो चुके हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उद्धार का वस्त्र पहना दिया है, परमेश्वर ने हमें धार्मिकता की चादर ओढ़ दी है। अब हम सजाए गए हैं परमेश्वर के ही स्वयं अपने परमेश्वर पिता के हाथों से मसीह यीशु में। यही हमारी पहचान है। आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे।